चाहिए। आप सभी का स्वागत है श्री राम एकेडमी के ऑफलाइन पुलिस के बैच में। ये जो क्लास आप लोग देख रहे हो ये ऑफलाइन क्लास से है। परसेंटेज टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, ऑफलाइन पढ़ाया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। किताब कोई भी हो, क्वेश्चंस कोई भी हो, मैथड अपने होने चाहिए और कांस्टेबल के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज में, ये देखने चल रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, किताब आप सबके पास होगी, तो आराम से आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन के मेथड देखिएगा, समझिएगा कैसे सवाल करने हैं, देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। ये कांस्टेबल का है, 18 का पेपर है। सवाल सबने देख लिया होगा। ये लिखा है इसका कितने परसेंट, 220%। आपने केवल दिमाग लगाया कि 65 का 220%, 220%, तो 220% का मतलब होता है 220/100। एक जीरो ऐसे ही कट गया है। 5 से काटा, बोलो, 5 से काटा, 2 से काटा, 143। इकाई का मान 3, इकाई का मान। तो ऐसे सवाल भी कांस्टेबल के पेपर में आते हैं। केवल परसेंटेज निकालना है। क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। शुरुआती क्वेश्चन परसेंटेज निकालने वाले ही है, कांस्टेबल का ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। केवल आपको इसका इतना परसेंट पूछा है, केवल परसेंटेज पूछा है। दिमाग लगाना। यहां लिखा है 525, क्या लिखा है 500, कितने परसेंट लिखा है? तो 525 का 28% का मतलब 28/100 होगा। सुनना, 25 से काटा 2, 25 से काटा 1, 25 से काटा 4, 4 से काटा 7, इकाई का मान 7, इकाई का मान 7। खत्म। क्या आप सभी को समझ नहीं आया? आसान सवाल है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। स्टैंडर्ड बढ़ेगा, परेशान नहीं हो, स्टैंडर्ड अभी बढ़ेगा, शुरुआत है ये। यहाँ लिखा है 40 के वर्ग के 40% का 1/4। तो 40 का वर्ग हो गया 1600, 1600 का 40% मतलब 2/5, और 1600 के 40% 2 और का 1/4। क्या करना है? 1/4। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इससे काटा तो 2, ये हो गया 10, आंसर 100। क्या सवाल बहुत कठिन था? क्वेश्चन बहुत कठिन था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है 2019 कांस्टेबल का। देखिएगा, केवल लिखना सीखिए, कुछ नहीं है। ये लिखा है 750, क्या लिखा है 700 के 80%। क्या लिखा है ये? अच्छा 80% का मतलब क्या होता है मालूम है? अच्छा 120% मतलब 6 क्या होगा, और 40% मतलब क्या होगा, 2। देखना, इसे आपने देखा कि 25 से काटा तो 30 मिला, 5 से काटा तो 6 मिला। इकाई के मान से खत्म, इकाई के मान से, क्योंकि इकाई के मान अलग अलग हैं और लास्ट में जीरो आ नहीं रहा, जीरो खत्म, गुणा ही नहीं कराना, क्योंकि सारे नंबर हो गए, लास्ट में जीरो आ नहीं रहा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो थोड़ा समझदार बन पा रहे हैं, दिमाग चल रहा है। अभी आपको वो क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो एग्जाम में आए, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे कि एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या होता है और जो तुम्हें क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, दोनों में कितना अंतर है। तो जो एग्जाम में आ रहा है वो तो तुम्हें सिखा ही रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम में नए क्वेश्चन बनेंगे वो भी सिखा रहे हैं। तो आज तुम्हें पेपर दिखा रहे हैं कि ये पेपर है, देखो ध्यान से, ये कौन सा एग्जाम है। ठीक है, सवाल कैसे करना है, दिमाग लगाना। ये लिखा है इसके 75%, क्या लिखा है इसका? तो आपने देखा 3400 का 75% होता है 3/। आगे लिखा है 30% क्या होता है 3/। फिर लिखा है 40% मतलब 2/। फिर लिखा है 20% मतलब 1/। परेशान तो होना ही नहीं है। ये लिखा है 25, क्या लिखा है, गुणे 4 क्या होता है 100, 2 जीरो खत्म। इससे काट लिया 2, इससे काट लिया 17, आ गया। अभी क्या क्या हुआ? अच्छा फिर से हो गया क्या? चलो भैया एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, कोई इतनी परेशानी बात नहीं है। 3400 का 75% 3/4, 3% 3/10, 40% 2/20%, 1/। हमने कहा था केवल 25 और 4। अच्छा अच्छा ठीक है,
100 हो गया, 2 जीरो क्या हो गए, हट गए, केवल 10 बचा है। अब क्वेश्चन इकाई के मान से हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, बटे में 10 है। अच्छा तो 4 तेई 12 तेई 36 में 6 दूनी 2 एक काम, लास्ट में खत्म। तो पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, केवल और केवल समझदार बनना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए, ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। ये कौन सा एग्जाम है, 2024 का कौन सा क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में करना था, थोड़ा देखते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, किसी संख्या का 70% ये है, कितने परसेंट बोला है। अच्छा देखो, अभी दशमलव ना लगाओ, इसका मान ये लिखा है, इसका आधा है, तो इसका आधा क्या है, दशमलव 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद है। बताओ सवाल में कहाँ कठिनाई थी, बताओ क्वेश्चन में कहाँ कठिनाई थी, केवल ध्यान से देखना था। क्या नहीं आया क्या, बोलो, आया। तुम्हें सारे क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है सारे करा रहे हैं। पहले तुम पहले ये तो देखो एग्जाम में आता क्या है, क्या आया है, सारे सवाल हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन कम है इसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 45%, ये है संख्या क्या है, सवाल बच्चों वाला है, कौन सा एग्जाम है लेकिन पुराना है। एक का मान 3 हुआ, एक का मान, तो 100 का मान, क्या सवाल में कुछ करना था। आइए जरा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए और अगला समझिए, सवाल नंबर कौन सा है, 8। ये सवाल एग्जाम में कब आया, 2000, केवल आपको लिखना आ जाए, सवाल को केवल लिखना आ जाए, ध्यान से सुनना, नोट नहीं करो, सीट हम देंगे, नोट नहीं करो, समझो केवल, प्रीवियस से देखो केवल। यहां लिखा है x, यहां लिखा है y, एक संख्या लिखी है z, तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से पहली 20% कम है, अगली 28% कम है। ठीक है, क्या यहां तक ठीक हो। फिर क्या लिखा है, तो संख्या y x से कितनी कम है, तो कितनी कम है, किससे कम है, जो कि 1/, क्या होता है, और 1/10 क्या होता है, खत्म। 1/10 क्या होता है, 10%। नहीं आया, कठिन लग रहा है, क्वेश्चन को लिखना नहीं आया, आसान है, आपसे लगवा लेंगे, ध्यान रखना अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम का है, कॉन्स्टेबल 2024, देखना सुनना। ये लिखा है ए बी का 250% है, ए बी का, इसको 100 माना, 250% है, ज्यादा नहीं बोले, 250% है, 50 से काटा, 50 से काटा। अब आगे क्या लिखा है, बी, क्या लिखा है, अच्छा सॉरी, तुमने इसे काटा, क्या लिखा है, बी का मान कितना है, ए प्लस बी, दोनों का योग क्या हुआ, और 1/7 होता है 14 सही 2/, और 2/7 क्या होगा, 28 सही 4/। अब ये बताओ, क्या तुम्हें सवाल कठिन लग रहा है, कठिन है, एग्जाम में फिर भी ऐसा आएगा, फिर भी तुम मेहनत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये सवाल कौन से एग्जाम का है बताओ, ये एग्जाम कौन सा है, यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 2024। ठीक है, अब सुन रहा हूं थोड़ा समझना, पुलिस का ही पेपर है, पेपर पुलिस का ही है, सिविल पुलिस का नहीं है, असिस्टेंट ऑपरेटर का है। सुनो, 24.2 का कितने परसेंट, 12। फिर क्या लिखा है, 14.2 का कितने परसेंट, 10% से कितना अधिक है, से कितना क्या है, तो इसका इतने परसेंट निकालो, इसका इतने परसेंट निकालो, कि दोनों का अंतर निकालो, आंसर आ जाएगा। ये मेहनत वो लोग करते हैं जो कम समझदार होते हैं, जो मेहनती होते हैं। तुम लोग तो समझदार हो, बोलो। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहां पर 10 + 2 लिख लें तो कोई समस्या नहीं ना, दोनों में परसेंटेज 10 हो गया, बोलो। ये बताओ, ये वाला जो मान है इससे कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, बोलो। 10 का 10% जो हुआ कितना हुआ, बोलो, 1। अब तुम्हें इसका निकालना है कितने परसेंट, और इसका 2% निकालोगे जब ना, तो क्या आएगा, 0.484, 0.48, एक ये ज्यादा बाकी ये ज्यादा, खत्म हो गया। सर जी ये नहीं आया,
बाकी सब तो ठीक है सर, हम तो एग्जाम में ऐसे ही करते। क्या करते पता है तुम लोग करते क्या? इसका का मतलब गुणा 12/100 पूरा जब तक सॉल्व ना कर लें, फिर इसके बाद इसका का मतलब गुणा 10% पूरा सॉल्व ना कर लें, फिर दोनों को घटा ना लें तब तक, अच्छा तब तक स्वाद नहीं आता भाई का। ये कौन सा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा ना हो इसलिए सीखना पड़ेगा, इसीलिए मॉक होते हैं। मॉक दे दिया काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। एक एक मॉक पे काम करना होता है तब कुछ होता है, एक एक क्वेश्चन पे काम करना पड़ता है, तो चीज समझ में आएंगी। तो तुम्हें बात समझ में आएगी कि 12 को लिखो 10+2, समझे? बोलो, समझे नहीं समझे? अब ये बताओ 10+2, ये और ये का ये ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10%, एक ये हो गया। अब ये बताओ इतने नंबर का 2% और बढ़ाना है, कितने परसेंट? इसका 2% निकालोगे 1% पॉइंट कुछ आएगा, 2% क्या आएगा? 4 8 4, खत्म हो गया। तो समझदार बच्चा देख के आंसर ऐसे ही लगाता है, वो सवाल को देखेगा मुस्कुराएगा, ये आंसर है। तुम कभी नहीं समझ पाओगे, क्यों? तुम्हारी आदत वही पड़ी है, जब तक समीकरण ना सॉल्व कर लो, जब तक एक्स ना मान लो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। आराम से एक बार सॉल्व करना, फिर एक बार देखना, तुम्हें चीजें समझ में आना स्टार्ट होंगी। और ऐसे 2 4 जब 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे ना, तुम्हें टाइप क्यों दिखा रहे हैं, ये एग्जाम में आया है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। मतलब परसेंटेज में कैलकुलेशन पे भी काम करना है। हम लोग क्या करते हैं, चुनाव वाले सीख लिए, परीक्षा वाले सीख लिए, आय बचत वाले सीख लिए, बस टाइप पढ़ लिए, और ये वाली प्रैक्टिस तो कोई करता ही नहीं है। ये सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है, वहां भी सवाल बनते हैं और एग्जाम में आते हैं। क्या हुआ तुमको, क्या समस्या है? फोन आ रहा है ना इसका, फोन चल रहा है ना, क्या दिक्कत है? अब 4 महीने एग्जाम को बचे, कौन फोन कर रहा है बताओ? अच्छा, किसका फोन आ रहा है? घर से आ रहा है? आओ दिखाओ आके, चलिए आओ। तो घर वालों को पता हो तुम कोचिंग में हो, कभी कॉल कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच बोलना, ईमानदारी से बोलना। हाँ दिखाओ, भाई गए, ये भाई है शिवा, नाम लिखो, छोटा भाई है क्या? हाँ, घर में कल शादी है, कहाँ के हो? हैं, ड्रीम सेंस है, जाओ बैठो। हो सकता है भाई घर में शादी को पूछ रहा होगा, ये सामान बुक किया कि नहीं किया, ये आया कि नहीं आया, शादी का माहौल चल ही रहा है इस समय। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, सुनना। क्वेश्चन कौन से एग्जाम का ही है? अरे देखो भैया कौन से एग्जाम का है, ठीक, पुलिस का ये। अच्छा बताओ, पेट्रोल का मूल्य 80 से कितना हुआ? अगर रेशियो ले लो तो 4 से कितना? अब कह रहा है कीमत में वृद्धि, क्या बोला है, कीमत में वृद्धि कितने की, किससे हुई? आंसर क्या है? बहुत कठिन है, बताइए, बहुत कठिन है, लेकिन नहीं, तुम लोग समझते नहीं हो बस। अगला लोगों ध्यान से देखो, कौन से एग्जाम का ये, कॉन्स्टेबल का ये सवाल समझना, देखना। पी क्यू का 200% है, कितने परसेंट है? पी क्यू का, किसका बोला है? क्यू का कितने परसेंट है? तो रेशियो कितना आ गया? आगे इसके बाद क्या लिखा है, कह रहा है क्यू आर से 25% कम है। अच्छा क्यू जो है वो किससे, आर से कितने परसेंट कम है? 25% को भिन्न में क्या लिखते हो? अच्छा कौन कम है, कौन कम है? इसको लिखा 4, इसको क्या लिखा 4, तो ये मान क्या हो गया, तभी तो होगा 25% कम। अच्छा ये वाला मान क्या होगा, ये वाला मान, ये वाला मान, बन गया रेशियो। सवाल क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है P प्लस आर, नहीं, P प्लस आर का कितने परसेंट है, मतलब Q की बात कर रहे हैं। अच्छा तो Q यहाँ पे है कितना, ये बताओ? 3, 3 है, और किसका किसका, 10 का। क्या है, कौन सा एग्जाम था? यूपी कांस्टेबल ऑपरेटर, नहीं आया, कठिन था। बोलो कठिन है क्वेश्चन, कर पाओगे पक्का? यहाँ तो सब लग रहा है। अभी बुलाएंगे बोर्ड पे, रुक जाओ, 40 क्वेश्चन करा लें पहले, 40 क्वेश्चन के बाद बोर्ड पे बुलाएंगे, 40 देखते हैं। ये तब तक हो जाएगी क्लास।
इसी सेल पर पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति की तुलना में 25% अधिक किताबें हैं। तो एक अलमीरा है, पहली सेल्फ, दूसरी सेल्फ, तीसरी, 3 सेल्फ है। ठीक है, क्या लिखा है? पहली सेल्फ में दूसरी पंक्ति से कितने % अधिक? बताओ 25% को भिन्न में क्या लिखते हो? यहाँ पे 4 तो यहाँ पे कितनी? ये तुमने लिया है, सेल्फों के नाम है 1 2 3 नंबर देंगे, ये सेल्फ के नाम लिए 1 2 3, पहले में से 25% ज्यादा। आगे क्या लिखा है? और तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति से 25% कम। कम का मतलब ये 4 तो ये कितना, ये 4 तो ये कितना, ये हो गई कम। तो रेशियो 5 4 3 आ गया। कितना आ गया? 5 4 9 3 12, और 12 का मान क्या है? तो 1 का मान क्या है? 50। पहली पंक्ति की बात कर रहा है तो आंसर क्या है? क्या बहुत कठिन सवाल है? बोलो, बहुत कठिन सवाल है? केवल देख के तुम्हें डर लगता है, तुम क्वेश्चन देख के नहीं समझ पाते हो, सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, कौन सा एग्जाम है ये? देखो, कॉमन लोग जो है उनका मेथड क्या होगा, जो कहीं पढ़ते नहीं, उनको लगता है प्रैक्टिस करो हो जाएगा, प्रैक्टिस करो हो जाएगा, उन्हीं को बस भ्रम होता है। और एक भर्ती में जब नहीं होता, अगली भर्ती में रोते हैं, और जब आखिरी मौका आता है तब कोचिंग भागते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब आखिरी मौका आता है ना तब आते हैं बाद में, सर जी आखिरी मौका है सर, कैसे भी करा दो सर, अपने साथ रख लो हमको। हाँ, आते हैं ऐसे। और बहुत समय बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इस समय ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सर जी आखिरी मौका है, इस बार अगर ना लगी तो सर किसी लायक नहीं बचेंगे। ठीक है सर, 3 साल से कहाँ थे? 3 साल से लाइब्रेरी में बैठे हैं। हाँ, सच कह रहे हैं, पिछली भर्ती में नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ, बैठे कहाँ हूँ? लाइब्रेरी में बैठे हैं। सर हो नहीं रहा है सर, डर लग रहा है, आप ला लो अपने पास। ऐसे बहुत सारे लोग आए इस पर। तो करना क्या है? देखो, ऑनलाइन अच्छा है, लेकिन तुम्हें डाउट नहीं हो पाएंगे। स्पीड टेस्ट पे काम तुम्हारी मेहनत, मतलब एक एक क्वेश्चन तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। जब टीचर देखेगा तुमने स्पीड टेस्ट में कितनी मेहनत की, अगर हम मार्क्स नहीं करेंगे ना तो पास नहीं होगे। हमें स्पीड टेस्ट आपके चेक करने पड़ेंगे, आपने मार्क किया कि नहीं किया, क्वेश्चन तैयार किया कि नहीं किया, पूछना पड़ेगा, तब तुम मेहनत करोगे। अपने आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन 4 दिन का होता है, डर हमेशा का होता है। पिताजी का जहां जूता उठता है ना तो डर लगता है, नहीं लगता है? लेकिन वही पिताजी ऑनलाइन बस फोन पे पूछते रहे, तुमसे 4 साल मिले ना, 4 साल तुमसे ना मिले, पहले पूछते रहे ऐसे ही, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम बिगड़ गए, मालूम ही नहीं चलेगा। एकदम सही है, एकदम सच्चाई है ये। लाइब्रेरी में लोग बैठे तो 10 घंटे हैं, पढ़ाई कितनी हो रही है? 10 में नहीं हो रही, 10 में पढ़ाई, क्योंकि एक बार हाई का मैसेज, एक बार कोई अच्छी रील लग गई, सच्चाई है। एक बार कोई रील अच्छी लग गई तो रील पता नहीं कितने घंटे रील में निकल गए। कम से कम यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, पता है अगर यहाँ रील देखेंगे पीछे से कोई आएगा देखेगा तो हो गया गड़बड़। ठीक है ना? सही है ना? चलिए क्वेश्चन पे आइए, दिमाग लगाना, कैसे करना है ये विचार करो, कैसे करना है। सुनो भैया, सॉल्व करना सबको आता है, ये और ये, ठीक? बोलो, पहले ही बताओ, इसको लिखो 20 + 20, ठीक? कुछ बोलते नहीं। ये इससे जो ज्यादा है, पहली बात तो 320 का 20% निकाल लो, कितना हो गया? क्योंकि ज्यादा था। और ये ज्यादा है कितना वैसे ये बता दो? 140। कितना है? अब चाहो तो देखो, चाहो तो इसका 20 निकालो, और चाहो तो इस पूरे का 40 निकाल लो। जो ज्यादा है, ज्यादा कितना था? 100, 140 का 40 हुआ 56, खत्म हो गया। सर जी बाउंस हो गया। तुम ऐसे ही करोगे, हम तुम्हें कितना भी अभी सिखाएं, जब तक टाइप नहीं पढ़ाएंगे, टाइप पे काम नहीं करवाएंगे, तब तक तुम्हें अभी ये अच्छा लगेगा। 320 × 20/100, 460 × 40/100। तो ये टाइप समझ लो, जब टाइप हम तुम्हें पढ़ाएंगे, क्वेश्चन लिखवाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। लिंक करना ऐसे ही होता है, ये तरीका करने का, टाइप पढ़ना पड़ेगा। ठीक, टाइप सिखाएंगे तुमको हम, कैसे क्या सवाल बनते हैं, समझ रहे हो ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। करना ऐसे ही, बाकी सॉल्व करना सबको आता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा लग रहा है सवाल, क्या लिखा है? ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं, बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है, फिर हटा लिया जाए कितना कम हो जाएगा? ये वही कह रहे हैं, एक 60% बढ़ जाता है, क्या होता है? 60% बढ़ जाता है। सुनना, 100 से 160 हुआ, वापस ले आओ, किससे?
160 से वापस तो 160 से आओगे ना, 3 बटे कितना याद है, वैल्यू याद करो, कहा था वैल्यू याद करो, 1/8 12.5, 3/8 37.5 हो गया। बस ऐसे एग्जाम में होगा, उसके लिए वैल्यू याद करनी पड़ेंगी, टाइप समझने पड़ेंगे, वरना जादू अच्छा तो बहुत लगता है, मेरी क्लास में मजा तो बहुत आता है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ना, हमसे मैथ ऐसी हो जाएगी, नहीं होगी, होगी नहीं। जब तक टाइप पे काम नहीं होगा, मेहनत नहीं होगी, अच्छा लगेगा, होगी नहीं। मैथ होगी अपनी प्रैक्टिस से, जो क्वेश्चन तुम लगा पाओ। तुम लोग क्या देखते हो, मैथ को तुमने आजकल जीएस बना रखा है, वीडियो देख रहे हो, सीख रहे हो, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन कोई भी टीचर पढ़ाए, कोई भी कहीं भी तुम ऑनलाइन मैथ पढ़ रहे हो, सही तरीका ये है, टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन को टीचर के बताने के पहले उसको पॉज करो, पहले अपनी कोशिश करो, कहाँ नहीं आया, कहाँ फंसे, आया गया तो उसको स्किप करो, नहीं आया तब उसको देखो, तो चीजें समझ में आएंगी, क्या गलतियां हो रही थी तो सुधार होगा। लेकिन बच्चों को हमने देखा क्या है, वो बस आराम से लेटे हैं, सुनना देखा क्या है, आराम से लेटे वीडियो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मैथ देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कतई नहीं आएगी। तुम्हें लगेगा तुमने 4 घंटे पढ़ लिया, होगा कुछ नहीं। ये ऑनलाइन भी वीडियो जाएगा, ऐसे ही बता रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जब तक मैथ्स में पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे, जीएस भी सुनने हो ना, सुनने से कुछ नहीं होगा। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, दिन के प्रॉपर नोट्स बनाओ, उनका हफ्ते में एक बार रिवीजन करो, तब कुछ तो कुछ होगा। तुम अगर मोबाइल में बैठे आराम से, होता है, देखा है लाइब्रेरी में, देखा है बच्चों को, मोबाइल ले लिया, मोबाइल चल रहा है, बस बैठे हैं आराम से सुन रहे हैं, तो लगता है पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। एक पिक्चर चल रही है, 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी वो। तो चाहिए कॉपी पेन उठाओ, अगर समय, मेरी बात मान लो, 4 महीने का टाइम वो ज़्यादा नहीं है, मेहनत करना स्टार्ट करो, अब जाग जाओ, वरना फिर क्या फायदा तैयारी तुम जिसके लिए कर रहे हो। ठीक है, तैयारी मतलब घर वालों के लिए कर रहे हो, और किसके लिए, तुम पता नहीं क्या सोच देते हो। अरे तुम्हारी उम्र 20-25 साल है, पापा मम्मी की उम्र 50-55 साल है, वो भी बुढ़े हो रहे हैं। अगर तुम्हें जॉब लग जाएगी, उनकी जिंदगी 5 से 10 साल बढ़ जाएगी। विचार करो एक बार, बुढ़ापे में कम से कम उनका सहारा तो बनोगे, नहीं तो होगा क्या, तुम भी तनाव में होगे, 35-25 साल की उम्र होगी, नौकरी नहीं मिली, तुमसे तनाव 50 ही है कि नौकरी ना मिली, क्या कराना है, क्या करना है, कैसे होगा, ये तनाव उनको ज्यादा है। सच्चाई है। तो नौकरी समय पे मिल जाएगी तो जिंदगी तुम जियोगे, घर वाले खुश रहेंगे। नौकरी देर से मिलेगी तो जिसकी तैयारी कर रहे हो वो तो रहेगा ही नहीं, पक्का है, जाना सबको है। ठीक है, हंस रहे हो, सच्चाई बता रहे हैं। हाँ, जो समझ रहे हो वो भी हो सकता है, हाँ वही है। भैया तो थोड़ा समय पे मेहनत कर लो, 4 महीने का टाइम है, वो ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा मेहनत करिए। अब लापरवाही बंद कर दो। शादियां हैं घरों में, पक्का है, लेकिन लेकिन जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक नहीं जाना है। ठीक है, अब घर ही में है तो मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुआ की नंद की शादी है हम जा रहे हैं, बुआ ने बुलाया है। हाँ सच है, यही है, जाना है लेकिन जाना नहीं है। ध्यान देना सवाल समझो, फिर करें हाँ ये महीना ऐसा है, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ होगा, नहीं करना है, धैर्य रखो थोड़ा सा, तो ये हम लोग को बहुत जरूरी है तो जाना है, नहीं तो नहीं। सवाल सुनना, मीता की इनकम सीता से कितनी ज्यादा है, 125% अधिक है। तो मीता और सीता, ये 100 और ये 225, ज्यादा बोले, फिर क्या बोले, तो पूछे सीता की इनकम मीता से कितनी कम है, तो ये कम कितनी है, 125, किससे कम है, 225। अब वैल्यू पे काम करूं, 25 से काटा 5/9, 5/9, 1/9, 11 से 1/9, तो 5/9, 55.55, खत्म। नहीं आया, कठिन है क्या, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला समझिएगा। एक व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, कौन सा एग्जाम है ये, कौन सा एग्जाम है ये। देखो, एक बार बढ़ा कितना, एक बार बढ़ा कितना, 25, बढ़ा कितना और घटा कितना। आपको कुछ याद है, x+y+xy/100 नाम का कुछ बताया था, याद है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो तो प्लस का 2.5 आंसर क्या है, आंसर क्या है, हो गया खत्म। नहीं है,
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। क्वेश्चन पढ़ने का समय अगर 30 सेकेंड होगा तो सॉल्व करने का 5 सेकेंड होगा। अगर टाइप पता है तो, नहीं पता है याद आएगा। सर ने एक फॉर्मूला कराया था, फिर फॉर्मूले में मान रखना, सॉल्व करना। वैसे भी एग्जाम में समय बहुत होता है। कुछ ऐसे जो 10 और 100 मान के करते हैं, फ्रैक्शन से करते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन जब वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन से करना है, पूरी हो तो ऐसे करना है। पता है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर कौन सा है ये? 18। राजा अपनी बचत का 29% वृद्धाश्रम को, 30% अनाथालय को, 17% चिकित्सा को। ये बताओ, 29 दे दिया, 30 दे दिया और कितना दे दिया? 17। बताओ कितना दे दिया? सबको जोड़ लो। 30 30 60 और ये 76 दे दिया। कितना दे दिया? अच्छा, कितना बचा लिया? और 24 का मान क्या दिया है? आ गया। तो एक का मान 3 आएगा। एक का मान 3 मतलब कितना? 30 आ जाएगा। अभी कहानी और है, कह रहा है जो कि वेतन का 50% है। कितने परसेंट है? 50%। 30,000 है तो पूरा कितना है? 60,000। पूरा कितना है? तो क्वेश्चन में खेल हो जाएगा। आंसर कितना है? 60,000। शायद सबको आ गया होगा कि नहीं है? आ गया। ये जो खर्च कर रहा था ये बचत का था। और बचत क्या है? जो उसका बोला 50% है। तो जो तुम्हारा इनकम जो 100 का मान आया है, ये इसका 50% का मान था। 100 का मान निकालना है तो इसका क्या करना था? दुगना। कौन से एग्जाम का था? यूपीएसआई का। किसका था? यूपीएसआई का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या लिखे हैं? राकेश अपनी मासिक इनकम का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पे खर्च करता है, शेष बचत करता है। बचत ये उसकी इनकम हो जाएगा। अच्छा बताओ, 10 20 30 30 और 25, 30 और कितना आ गया? 55 खर्चा हो गया है। 55 क्या हो गया है? तो ये मान किसका दिया है? तो 25 का मान 16083। अच्छा, किसका मान चाहिए? बहुत ध्यान से देखो तो लिखा है 9 और 20। क्या लिखा है? और 9 से कट रहा है, ये कट रहा है ना। 9 एक कम 9, कितना बचा? 7। 9 सत्ते 63, कितना बचा? 7। 9 अट्ठे 72, कितना बचा? फिर 9 सत्ते 63। अभी बताओ, ये जो मान मिला है किसका मिला है? मान चाहिए किसका? पहले इसका दुगना करो। अच्छा, दुगना करने पे ये बताओ 0,4 मिलना है। जैसे दिखाई दिया 0,4। जय माता दी। तो पूरा गुणा भी नहीं कराना है? कुछ बोलते ही नहीं है। क्या बहुत समय लगा क्या? जब टाइप क्लियर हो जाएंगे बहुत समय लगेगा क्या? नहीं, लेकिन पहले टाइप क्लियर होंगे तब। तुम अगर वीडियो देख के सोचो तो मैं आ गया, नहीं आया। पहले टाइप करने पड़ेंगे पूरे, तब बातें समझ में आएंगी। समझ में आ रहा है ना? आइए, प्रीवियस ईयर फिर लगवा रहे हैं अभी, और आगे चल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये तुम्हें पढ़ा दिया था, याद है? अच्छा, हमने आपको कितने मेथड से बताया था? याद करो। इस मैथ क्वेश्चन को कितने मेथड से बताया था? एक बार 100 में जोड़ के, एक बार बिना जोड़े, एक बार रेशियो में 0 बढ़ा के, फिर एक बार एलिगेशन लगा के। याद है कि नहीं याद है? कौन से एग्जाम में आया है? यूपीएसआई का है। लिखना भूल गया ये सारे प्रीवियस ही है, देख लेना, ठीक है? अच्छा, ये बताओ क्या लिखा है? सुधा का व्यय उसकी बचत से कितना अधिक है? 175% अधिक है। बचत से कितना अधिक है? 175। कितना हो गया? ठीक है। अब ये बताओ, इसका रेशियो ले लो। 25 से घाटा, 25 से घाटा, 25 से कम 25, कितना आ गया? 25 से कम 25, 2 11 आ गया। अच्छा, ये क्या आ गया है? खर्च। ये क्या आ गया है? और इसके बाद क्या आ गई है? बचत। तो आपको याद होगा, एक तरफ क्या लिखते हैं, एक तरफ क्या लिखते हैं? रेशियो कितना आया है? 11 और 4। उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी है? व्यय का मतलब खर्च। कितनी कमी है? 12% क्या हो गई है? कमी। और बचत में वृद्धि कितनी है? 40.5। क्या है? 40. ये वृद्धि है। और ये वाला मान पूछा है। ये वाला मान क्या है? ये एलिगेशन ही लगेगा, क्योंकि बीच वाला पूछा है। मेथड का नाम होगा रिवर्स एलिगेशन। अच्छा, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा? 52.5। इन दोनों का योग क्या है? 15। कितना है? 15 से भाग दो, 15 नहीं 45 और 15 बना। आ गया? अरे बोलो, आ गया?
इसका मान अगर ये तो 4 का मान निकाल लो, तो 4 का मान कितना आ गया है? 14। कितना आ गया? क्या आप सभी यहां तक ठीक हो? ये बताओ, इसमें से 14 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2। क्यों? क्योंकि माइनस का 12 है। ये क्या है? माइनस का। जब 14 इसमें ऐड करोगे तो माइनस का 12 तो पहले ही गया, और बाद में बचा कितना? ये सही मेथड है, और आंसर कितना आ गया है? 2। आप लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। जिन लोगों ने टाइप पढ़ रखा है उनको ये आ गया होगा, जो पहली बार हैं उनको अच्छा लग रहा होगा ये ऐसा क्या होता है, ये है क्या। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना वो कहेंगे ये है क्या। हाँ, जिन्होंने पढ़ा है उनको आ गया होगा। कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा नहीं रेशियो? तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, तुम तो पुराने हो, पिछले बैच में आए थे। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहां पे लिखा है एक्स की इनकम का कितने %। याद है आय बचत के क्वेश्चन तो मैं कराए हैं कि नहीं कराए? एक्स का 15%, फिर बोला है वाई का 20, फिर बोला है जेड का, ठीक, परसेंटेज 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 खत्म। 5 से काटा 3 4 और 5 से काटा, एक ऐसा नंबर मानो जो इससे कट जाए। क्या मान लें? 3 का भाग, आवाज नहीं आई है, 4 का भाग, 6 का भाग, 4 3 7 2 और 9 का मान दिया है, तो 1 का मान। क्या पूछा है? तो आंसर क्या है? आंसर नहीं आया। फिर सुनो, सुनो एक बार सुनो। वाई की इनकम आई है कितनी? 3000। अच्छा सुनो, आगे सुनो तो पहले। आगे लिखा है एक्स की, वाई अपनी इनकम से 2200 रुपए बचत करता है, तो उसकी बचत क्या है? अच्छा सुनो, वाई की इनकम कितनी आ गई? आ गई इतनी। फिर आगे बोला है 2200 रुपए खर्च करता है। चलो भैया 2200 खर्चा, तो बचत कितनी है? बस क्वेश्चन थोड़ा और पढ़ना था। आप बताओ ये सवाल कठिन था? आप बताओ ये क्वेश्चन कठिन था कि आपने टाइप सीखे नहीं है? सीखे है ना? सीखे ना ही तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनना। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया इससे। एल की इनकम दिख रहा है? दिख जाएगा, देखो। एल की इनकम, एल की इनकम एम से 30% अधिक है, तो एल की इनकम एम से 30% क्या है? अधिक है। आगे लिखा है एम की आय एन से 20% अधिक है, एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। आगे कहानी क्या है? आगे लिखा है एन की आय, क्या लिखा है? एन की आय एल की आय का कितने % है, ये पूछे। कम बोला है ज्यादा? क्या बोला है? कम है। क्या बोला है? कम है, ठीक है। परेशान नहीं होना, खत्म, ठीक है। और रेशियो उसका बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 156, ये आ गया 120, ये आ गया 100। और एल, एल से, एल का मतलब ये कितना कम है बताओ इससे? 56। कितना कम है? क्या? 56 कम है? किससे कम है? कितने % हुआ? आंसर लगभग में आएगा, पूरा पूरा नहीं आ रहा है। आंसर लगभग में दिया है, तो क्या क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? अभी भी नहीं है, कठिन लग रहा है। फिर एक बार सुनो, एल एम समझ में आ रहा है? कौन अधिक है? एम से 30% अधिक है, एम से 30% अधिक है, क्लियर। अच्छा आगे क्या बोला? आगे बोला है एम की इनकम एन से, एम की इनकम किससे? एन से। कितनी कम? 20% क्या है? अधिक है। हो गया अधिक, रेशियो ले लिया, तीनों मान आ गए। ये मान किसका है? एल का। ठीक हो सब लोग ना? कोई समस्या है क्या? ये मान कितना है? ये मान कितना है? तो ये इससे कितना कम है, तो कम कितना है? किससे कम है? गुणे कितना? क्या अभी नहीं आया क्या? अभी नहीं आया? चेक को लगभग में कितना आ रहा है? कोई भाग तो दो। 36 पॉइंट कुछ आ रहा है, 35, ठीक है। तो आंसर लगभग में दिया है, सवाल में साफ साफ लिखा भी है लगभग कितने % है। समझ नहीं है ना? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा एग्जाम है ये? यूपीएससी ऑपरेटर। सुनो,
महिला मजदूर की प्रति घंटे मजदूरी कितनी बढ़ी है? 12.5% बढ़ी, जबकि साप्ताहिक कार्य में कमी कितनी हुई? क्या लिखा है? यदि मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, यदि पहले 50 घंटे के लिए 1200 रुपए प्राप्त होते थे, परिवर्तन बताना है। अच्छा ये बताओ, पहले मजदूरी बढ़ी कितनी? फ्रैक्शन वैल्यू, मजदूरी 8 से, आगे क्या लिखा है? कमी कितनी है? 8 को भिन्न में लिखा, 2 बटे कितना, कमी की बात कर रहा है, तो 25 से कितना हुआ? परेशान नहीं होना, ये बताओ गुणा करा लो, कितना हो गया? 200। गुणा करा लो, 9 तिया 9 दूनी 18 और 2, आवाज नहीं है ये, कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? किससे बढ़ा? कितने प्रतिशत? आंसर कह रहा है। क्या सवाल बहुत कठिन था? अब ये बताओ, क्या इस लाइन का कोई मतलब था? क्या इस लाइन का कोई मतलब था? आधा क्वेश्चन तो केवल कहानी था, आधे तो इसीलिए नहीं कर पाए कि इसका इस्तेमाल कहाँ करें। कह रहे हैं इसका इस्तेमाल कहाँ करें? साप्ताहिक 50 घंटे कितना रुपए, इसका कहाँ इस्तेमाल करें? इसी में परेशान हो गए लोग। अरे नहीं आया क्या? समझ में आया? कर लेंगे? समझ में आया? एक टाइप और समझाएं, फिर सुनना। वैसे होना नहीं है, कुछ नहीं होना, परेशान ना हो, ठीक है। हमने जो वादा कर दिया कि एसटी की फीस नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक डेमो दिखा रहे हैं। कोचिंग की फीस में 25% की परिवर्तन होने पर, 25% की वृद्धि होने पर 20% विद्यार्थी कम हो गए। एक ऐसा टाइप बनाया, तो मैं ये बातें ज्यादा समझ में आती हैं, इसलिए कोचिंग की फीस में 25% की वृद्धि होने पर वहां 20% बच्चे क्या हो गए? कम हो गए। अच्छा 25 को भिन्न में क्या लिखा? तो फीस कर दी 4 से। अच्छा कितना कम हो गए? भिन्न में क्या लिखा? लोग हो गए 5 से। पहले की कमाई, बाद की कमाई, कमाई में कोई परिवर्तन? वही तो सवाल है, ये सवाल तो वही है। क्या बोल रहे हैं कि मजदूरी कितने % बढ़ी है? 12.5 भिन्न में क्या होता है? तो मजदूरी 8 से कितनी हुई? मजदूरी 8 से कितनी हुई? आगे क्या लिखा है? कमी हो गई कितनी? काम कम मिलने लगा, तो 8% को भिन्न में क्या लिखा? 2 बटे, तो 25 से कितना? तो पहले का खर्चा अभी मिला, बढ़ा कितना? किससे बढ़ा? अभी भी नहीं आया, कठिन था, सबको आ गया। अब एक बार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। सवाल सुनना। ऋषि के किसी परीक्षा में कितने अंक हैं? 75। कितने मिले उसको? कितने मिले उसको? परसेंटेज में पूछा है? कुछ ना करना, सुनो। परसेंटेज निकालते हैं हमेशा 100 से। कैसे निकालते हैं? 100 से निकाल लो, वही नंबर वही प्रतिशत। अच्छा ये बताओ, ये लिखा है 3, ये लिखा है 4, तो 4 का मान खत्म। नहीं आया, कठिन था, लेकिन तुम 75 बटे 60 बटे 75 गुणे, मतलब दिमाग कुछ नया सोचता ही नहीं है। हम क्या कहते हैं कि हर सवाल में कुछ नया सोचने की कोशिश करो और हर बार ये क्वेश्चन में लिखो, इससे आसान नहीं होगा। इस तरह काम करो, लेकिन वो तुम्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है। सभी ऑनलाइन पढ़ते हो तुम लोग? सब लोग पढ़ते हो? सब झूठ बोल रहे हो, सब लोग आते हो, लोग इतने कम होते हैं। सवाल सुनना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुनना क्या है। कह रहा है किसी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में कितने अंक चाहिए? परीक्षा का कट ऑफ पूछा है। अच्छा ये बताओ, 600 में 522, 600 का कट जाएंगे जीरो, 6 से काटा 6 अट्ठे 48, कितना बचा? और 6 सत्ते खत्म। कोई कठिन था? नहीं आया? सबको आ गया? आओ जरा अगले क्वेश्चन पे हो। अगला क्वेश्चन सुनना। किसी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। अधिकतम अंक कितने हैं? 600 में नंबर बताने हैं। तो सीधी सीधी क्या बोल रहा है कि ये बताना है तुम्हें कि 650 का 72% क्या है। 650 का 72%, देखो 600 का 72, 6 गुणे 72, 50 का 72, 36 हो गया।
खत्म। देखो 100 का 72 72, 100 का 72, 600 का 72, 6 गुणे 72, 50 का 72 आधा। इकाई के मान अलग अलग, इकाई के मान, तो ये हो गया 2 प्लस हो गया 8 में हो गया। लेकिन तुम जब तक तुम्हारा दिमाग ये चलेगा ना 650 गुणे 72 बटे, तुम कुछ नया नहीं सोच पाओगे। एक ही क्वेश्चन पे काम करना पड़ेगा। एससी में यही सिखाते हैं कि काम कैसे करना है। समझ में आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? कुछ बोलते ही नहीं हो। कोई कहेगा से इतनी देर में गुणा करा लेंगे हम, तुम इतनी देर में सुन, हाँ होगा, मन में होंगे ऐसे कमेंट आएंगे, तुम इतनी देर में गुणा तो करा लोगे लेकिन नया फिर सोच नहीं पाओगे। अगर सोचने की आदत नहीं बनाओगे तो अच्छे क्वेश्चन में भी सोच नहीं पाओगे। तो विचार अभी ऐसे में विचार जरूर किया करो। एग्जाम हॉल में देखेंगे क्या अप्लाई करना है, लेकिन अभी तुम्हारे अगर विचार ही नहीं चेंज होंगे तो समझदारी चेंज नहीं होगी, तो इसके पहले सवाल तो विचार करते रहते, मानते रहते वैल्यू, तो वहां मान भी नहीं पाते। तो समझदारी कभी होगा कि कभी क्वेश्चन लेंदी होगा, कभी आसान होगा, लेकिन समझदारी बनना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये कोई जादू नहीं है। पुलिस का एग्जाम 4 महीने में निकलेगा, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा पागलपन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे तो एग्जाम निकलेगा। अगर तैयारी तुम्हारी अभी 150 के आसपास वाली है तो ठीक है, वरना केवल और केवल अगर तैयारी पहले से कुछ नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, तो सच बता रहे हैं वो 35 लाख में 32,000 में आना मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा, सच्चाई है। तुम अभी अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हो, तो बड़ा मुश्किल होगा। सोचो तो, एक बार डाटा तो देखो, 35 लाख में 32,000 में आना है। हाँ इतने हैं, इससे कम नहीं है। और कितने हैं? 28 लाख हैं। चलो भैया 28 लाख हैं, ठीक है, थोड़े कम हो गए, ठीक है, अभी बहुत कम है ना? नहीं अभी बहुत कम है। अच्छे से मेहनत करो और सोचो, जो एसआई की तैयारी अभी कर रहे हैं, थोड़ा विचार करना, जो एसआई की तैयारी अभी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी लगा है, उनकी तैयारी क्या होगी इस समय, और वो भी कांस्टेबल का देंगे, क्योंकि एसआई में सबको नौकरी तो नहीं मिलेगी। ये तो है ही, नौकरी मतलब ये थोड़ी ना कि सबको मिल जाएगी। कुछ देखा होगा, थंबनेल देखे ऑनलाइन वाले? नहीं देखे? जैसे पुलिस की भर्ती आती है, अब 99 रुपए में कोर्स ले लो, हर घर में होगा एसआई। सोचो एक बार, यही होता है। सब कोर्स सबके पास होगा, लेकिन सब क्या सब ऐसा ही बन जाते हैं क्या? नहीं होगा। हर घर में होगा सिपाही, अपने बड़ा घर गिन लो, हर घर में होगा सिपाही। ये संभव नहीं है भाई, ये संभव है ही नहीं। जो मेहनत करेगा वही नौकरी पाएगा, बाकी कुल भीड़ का हिस्सा है। सरकार का कोर्स बढ़ता है, 28 लाख फॉर्म, जोड़ो एक बार कैलकुलेशन करना, तुम लोग मैथ के विद्यार्थी, ठीक है, 28 लाख फॉर्म, और फीस कितनी थी, गुणा करो। कितना हो गया बोलो, बोलो। 28 लाख गुणे 500, 1480 बोल गए, कितने, कितना हुआ? आप सुनना, कमेंट करना, बताना इतना पैसा केवल एक वैकेंसी से आ गया, ठीक है, सालों की सैलरी हो गई, बिल का हिस्सा बनते हैं बस। सुनना, समझो, समझो भैया, ध्यान दो, ध्यान दो। ये क्वेश्चन किसका है? जेल वार्डन का है। सुनना, इस कितने परसेंट नंबर प्राप्त करता है? उत्तीर्ण होने की तुलना में कितने अंक अधिक हैं? 100 अधिक हैं। आगे लिखा है बी कितने परसेंट नंबर प्राप्त करता है? कितने अंकों से फेल होता है? अच्छा, फेल और पास लिखा है, दोनों को जोड़ लो, अंतर यही आएगा। और इन दोनों का अंतर लेना है, तो इन दोनों का अंतर आ गया 40। कितना आ गया? अब सवाल में पूछा क्या, ये बताओ। पूछा है पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, क्या बोला है? पास होने के लिए नंबर कितने,
कितने नंबर चाहिए ये पूछा है। अच्छा बताओ, ये 40% का मान कितना आ गया? तो 1 का मान आ गया, 1 का मान 6, 27 का मान निकाल लो। तो 27 गुणे 6 कितना हुआ? 27 गुणे 6 कितना हुआ? 162 में जोड़ने कितने और हैं? तो आंसर क्या है? क्या सवाल बहुत कठिन था? फिर देखो, परसेंटेज का अंतर, नंबर्स का अंतर, 1 का मान, पूर्णांक 600 हो गया। पूर्णांक कितना है? 600 आ गया। लेकिन पूर्णांक पूछा नहीं है, उससे पूछा है पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो 1 का मान 6, तो 27 का मान 27 गुणे 6, तो इतने नंबर हो गए इसके 162। और फेल कितने से? 48 जोड़ दो, आंसर आ गया। अभी नहीं आया? कठिन है? नहीं आया? आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक 20 प्राप्त करता है वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 30 जो 20 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक बताने। क्या बताना है? प्रतिशत अंक। आओ भाई सब जल्दी हो, आप लोग शांत हैं। अब लास्ट में तो बुलाते ही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन यही तो अंतर है, यही तो अंतर। यहाँ डर होता है, वहां डर नहीं होता। ऊपर आओ जल्दी से। सब सीधे हो गए, सबके कॉपी पे निकल गए। अब पता नहीं किसका नंबर आ जाए। जल्दी, थोड़ा जल्दी करो। इतना समय लगेगा? जल्दी करो थोड़ा सा। 30 20 50, 30 20 50 ये जोड़िएगा। अब लिखो सही से। समझ में नहीं आ रहा है? दिमाग हैंग हो गया? रुको रुको, बता रहे हैं, सुनो सुनो सुनो। बैठो ना, खड़े हो, जाना नहीं। पहले कितने परसेंट बोला? 20। तो उसके कितने अंक से फेल हुआ? अच्छा, बाद में कितना बोला? तो कितने अंक ज्यादा हैं? इतना दिमाग लगाओ। परसेंटेज का अंतर, नंबर्स का अंतर, यहाँ तक ठीक। पूर्णांक आ गया 250। पूर्णांक कितना आ गया? और 250 में अगर तुम 20% निकाल दो, मानो 20% निकालना है अभी, ठीक है, तो 250 में 20% अगर निकाल दो तो 20% कितना हुआ? 50। नंबर फेल कितने से हुआ? तो पार्क्स मार्क्स कितने हो गए? लेकिन सवाल में पूछा ये नहीं है, सवाल में पूछा क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो नंबर चाहिए 55, तो कितने में चाहिए? 250 में। कितने परसेंट चाहिए? 100। ये तो हुआ। अच्छा, 25 से काट लिया, 25 से काट लिया, 10 4, कितना आ गया तुम्हारा आंसर? कितना है आंसर? कितना है? क्या सवाल बहुत टफ था क्या? नहीं है? अच्छा, और आसान देखो, सुनना। और इतना दिमाग चला तुम्हारा तो और आसान देखो, सुनो। 30% है और 30 नहीं, पहले 20 है। पहले कितना है? तो नंबर कम कितने हैं? 5। फिर कितना है? 30। तो नंबर ज्यादा कितने हैं? 20। देखना, परसेंटेज का अंतर, 10 का मान, 10 का मान 25, उल्टा बोलना, 25 का मान 10, तो 5 का मान 2, और 5 का मान 2, 5 का मान। अच्छा, नंबर मिले कम, पास मार्क्स। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो मेथड कैसे चेंज होंगे? अगर दिमाग नहीं लगाओगे मेथड चेंज कैसे होंगे? ऐसे ही चेंज होंगे। यही समझ रहे हैं? अभी नहीं आया? तो बैठो, खुश हो भैया। कैसे का बताएं कि ये क्या हो गया सर, बाकी सब तो ठीक था। तो सुनो, परसेंटेज का अंतर, आवाज नहीं आई, नंबर्स का अंतर। तो 10 का मान 25 हुआ, सब पूर्णांक निकालेंगे, सब क्या करेंगे? तुम ना निकालना, तुम बोलना 10, 25 का मान 10, यहाँ 5 है, तो 5 का मान 2, 5 का मान क्या है? और 5 का मान 2 हो गया। नंबर मिले कितने? कम कितने? पार्क्स मार्क्स। क्यों निकाले पूर्णांक, क्यों निकाले पार्क्स मार्क्स?
ऐसे ही समझदार बनना पड़ेगा, तब होगा आसान। तब तुम यहाँ पे लिख पाओगे, हमसे आसान कोई नहीं कर पाएगा। तुम ऐसे ही करके खुश हो, तुम्हें तो आता है, तो भ्रम में तुम्हारा तुम्हें आता है, नहीं आया? कुछ बोलते ही नहीं हो। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, अच्छा है ना? कौन से एग्जाम का है? असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है। चलो समझो। कह रहा है एम्स लर्निंग सिस्टम में कैट की तैयारी करने वाले, यहाँ लिखो श्री राम एकेडमी में पुलिस की तैयारी करने वाले, तब तो अच्छा है। नहीं रहने दो, अब जो लिखा लिखा रहने दो। छात्रों की संख्या कितनी कितनी है? 400, 600, 500, ठीक है। ठीक, और 300 भी है, और कितना है? 300। फिर क्या लिखा है, कितने परसेंट पास हुए? 80 पास हो गए। फिर कितना? फिर कितना? क्या पूछा है? कुल संस्थान में कितने पास हुए? ऑप्शन तक छुप गए, परेशान ना हो, सब आ जाएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले बताओ, इसका रेशियो ले लें, जीरो बढ़ा लें, खत्म, ऐसे हो गया। चाहो तो गुणा करा लो, करा लोगे? कितना आ गया? 300। ये तो कितना आ गया? 450। ये कितना आ गया? 300। ये कितना आ गया? 150। 1500 नहीं, 150। जीरो काट लिए हैं, जोड़ लो उसको, कितना आया? जीरो। 5 5 10 और 2 12, 4 3 7 3 10 11 और 1 12, तो 1220 आया। टोटल लोग की बात करें तो 6 4 10 5 15 3। क्या अभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे? नहीं आया? टाइप समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो आज के लिए ये कहानी, ये हमने क्यों सिखाया तुमको, ये बता दें। ये तुम्हारा छोटा सा काम है ये, कि परसेंटेज की पूरी सीट आपके टेलीग्राम पे भेज रहे हैं, ठीक है। शुरुआत से लास्ट तक ये देखो कितने टाइप के सवाल बनते हैं जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हैं, उनको एक बार लगा लो, फिर तुम्हें टाइप सिखाते हैं। टाइप में 4 5 पढ़ा चुके हैं, आगे तुम्हें टाइप क्या पढ़ाना था, इसके बाद पढ़ाना क्या था? आय बचत हो गया था, आय बचत हो गया था। दलाली सिखाना है, कमीशन सिखाना है, ताजे फल सूखे फल सिखाने हैं, ठीक है। तो ये क्लास ऑफलाइन क्लास से लाइव थी, ये बैच ऑफलाइन क्लास से लाइव था, और सुबह जो पढ़ाते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो एक बार देख के बताना ये वाला वीडियो अच्छा था कि सुबह वाला वीडियो अच्छा था, ये देख के बताना, इसमें बातें थोड़ी होती हैं। और अगर ऑफलाइन क्लास से बातें ना हो, समझाए ना, तो बेकार है, तभी तो ऑफलाइन आए हो। सीधे क्वेश्चन पे आ जाए और बता दें खत्म, नहीं, समझाना पड़ता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। वहां पे हमने 1 घंटे 20 मिनट में आज 43 क्वेश्चन करवाए थे, अगर आपने देखा हो तो। नहीं देखा? कल सुबह 6 बजे सब लोग लाइव आ जाना, ठीक है, सुबह 6 बजे आ जाना।